तीन बेबस मक्खियां एक खतरनाक मकड़ी के जाल में फंस चुकी थीं। जैसे ही मकड़ी उनकी तरफ बढ़ी, तीनों ने मरे होने का नाटक कर दिया। लेकिन मकड़ी इतनी चालाक थी कि उसने एक मक्खी को छू कर देखा और तुरंत समझ गई कि वे अभी जिंदा हैं। क्योंकि उसे उस समय भूख नहीं थी, वह उन्हें जाल में ही छोड़कर आराम करने चली गई। मकड़ी के जाते ही तीनों पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाला इतना मजबूत था कि उनकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। कुछ देर बाद पहली दो मक्खियों ने हार मान ली। उन्हें यकीन हो गया कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तीसरी मक्खी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे पता था कि अगर कुछ नहीं किया तो सबसे पहले वही मकड़ी का शिकार बनेगी। उसने लगातार अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरा जाला स्प्रिंग की तरह मरोड़ खाने लगा। फिर उसने अचानक खुद को नीचे छोड़ दिया। उसी समय हल्की सी आवाज हुई और मकड़ी तुरंत वापस दौड़ी। उसे लगा कि कोई शिकार भाग रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि तीनों मक्खियां अब भी जाल में फंसी हैं, तो वह निश्चिंत होकर फिर से सो गई। यही मौका था। इस बार तीसरी मक्खी ने नई तरकीब अपनाई। वह धीरे धीरे जाले पर ऊपर चढ़ी और पूरी ताकत से नीचे छलांग लगा दी। बार बार ऐसा करने से जाले के धागे कमजोर पड़ने लगे और आखिरकार टपाक पूरा जाला टूट गया। तीसरी मक्खी आजाद हो चुकी थी। भागने के बजाय वह तुरंत वापस लौटी और अपने दोनों साथियों को भी वही तरीका बताया, लेकिन दोनों ने डर और आलस में कोशिश ही नहीं की। मजबूर होकर तीसरी मक्खी अकेली उड़ गई। कुछ ही देर बाद मकड़ी वापस आई और अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक तीसरी मक्खी बिजली की रफ्तार से वापस आई। उसने जाले का धागा काट दिया और दोनों मक्खियां भी आजाद हो गईं। हालांकि वे इतनी थक चुकी थीं कि उड़ने में भी उन्हें कुछ पल लग गए। फिर तीनों ने मकड़ी को चिढ़ाया और देखते ही देखते वहां से उड़ गईं। याद रखिए, मुसीबत से वही निकलता है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। हार मानने वाले नहीं, बल्कि डटे रहने वाले ही आखिर में जीतते हैं।